म्युनिसिपल यूनाइटेड की ये आदत है। मुझे लगता है उन्होंने चलने से पहले फाउल करना सीखा होगा। देखो, उन्होंने हम पर एहसान किया है। कल हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे और और हम टेबल में टॉप पर पहुंच जाएंगे। मजा आएगा। ये नहीं हो सकता। ओह, मजा आ गया। क्या क्या बात बोल रहे है। हो? टेबल में टॉप पर जाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर एंड द रिडल ऑफ द रेलिक रिडल रूम, ये बेस्ट सीरीज में से है। नाम से तो अच्छी लग रही है। मिस्ट्री स्टोरीज पढ़ने का तो मजा ही अलग होता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उस मूंछ वाले बटलर ने ही ये किया है। 800 पेज पढ़ने का टाइम बचा लो। प्लीज, वो हमेशा बटलर नहीं होता है। एक बार तो बटलर का बेटा भी था। गाइस, फोकस। तुम सब कल के एक्शन के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगले 24 घंटे हमारे पूरे सीजन का फैसला करेंगे। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे, लेके हौसलों की तार लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम मुझ में देखे भाई। जहाँ 1, 2, 3, मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। Super Strikers! Super Strikers! सांसों में मेरी ये fighter, ताज पहने बनूंगा striker. Super Strikers! Super Strikers! Gentlemen, welcome to the Alpine Hotel. मुझे यकीन है कि गेम के पहले यहाँ आपका स्टे बहुत अच्छा रहेगा। बटलर। बुरा मत माना, दरअसल ये इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की नॉवेल्स बहुत पढ़ता है। हाँ, और बटलर हमेशा गिल्टी होता है। ओह, मैं भी इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर असली जिंदगी में बटलर्स ड्यूटी के बहुत सख्त रूल्स फॉलो करते हैं। हम मेहमानों की सेवा करने के लिए ही जीते हैं। अब अगर आप सब बहुत ज्यादा थके ना हो, तो मुझे आपको ड्राइंग रूम में डिनर सर्व करके बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी कुछ नहीं खाया तो बेहोश हो जाऊंगा। स्कारा, ऊबर, टोनी वर्न, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे खिलाफ एक गेम की तैयारी करनी है। एक कोच अपने सुपर लीग राइवल्स को खेलते हुए देख सकता है ना? कर्नल वॉन पुशअप ने मुझे स्कारा जैसे फालतू प्लेयर के लिए फाउल की वजह से बैरक से निकाल दिया। विंस ने हारने का इल्जाम मुझे गलत तरीके से मिले रेड कार्ड पर लगाया। वो एहसान फरामोश मुझे छोड़कर चला गया। मेरे हिसाब से यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही है। हम डिनर अपने कमरों में करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक रहेगा। बटलर, यस सर। मुझे हैट्रिक बनाने के लिए चाहिए होगा एक प्री गेम 24 कैरेट गोल्डन संडे विद एक्स्ट्रा गोल्डन स्प्रिंकल्स। तुम्हें कैसे पता? एक बटलर की ड्यूटी होती है कि वो मेहमानों के दिल की बातें पहले से जान ले। वाह, ये आदमी अच्छा है। शायद कुछ ज्यादा ही। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका फ्रेशली बेक्ड स्ट्रूडल किचन में वापस ले जाऊं सर? नहीं, लाओ इसे मुझे दो, ताकि मैं इसे सही तरीके से फेंक सकूं। ये आवाज कैसी? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? बस मेरा खेल खत्म हो गया है। मुझे जहर दे दिया गया है। देखा नहीं जा रहा। ये बहुत गंदा है। ये किसने किया होगा? ये एक गहरी मिस्ट्री लग रही है। घबराओ नहीं एल मेटाडोर, अब ये केस इंस्पेक्टर क्लाउस के पास है।
क्लाउस रुको। हाँ कहो दोस्त, क्या बात है? इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर वो बेवकूफ है। एक घिनौना अपराध हुआ है और उसे तुम में से ही किसी एक ने किया है। झूठ, तुम ये इंस्पेक्टर वन इंस्पेक्टर की आउटफिट अपने साथ लाए थे? एक अच्छा जासूस हमेशा तैयार रहता है। तुम सबके पास एल मेटाडोर को बीमार करने की एक वजह थी। स्कारा, हमारे एक अच्छे प्लेयर को बीमार करना इनविंसिबल यूनाइटेड को टेबल में टॉप पे रखने का अच्छा तरीका है, और हो सकता है इसमें विंस भी खुश हो जाए। टोनी वन, तुम एक सो कॉल्ड स्काउटिंग मिशन पे हो, या ये सुपर स्ट्राइकर को नुकसान पहुंचाने का एक बहाना है? यो हो हान ऊबर, जो कुछ भी पिछली गेम में हुआ था उसके बाद आयरन टैंक के लिए थोड़ी जासूसी करने से अच्छा और क्या हो सकता है? बटलर, ये तुमने किया है ना? मान जाओ तुम गिल्टी हो, तुमने ही किया है। ये तुमने किया है, मान जाओ तुमने किया है, तुमने किया है। तुम गिल्टी हो। क्लाउस, उसे बोलने तो दो। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता सर, पर वो मैंने नहीं किया है। वो बटलर्स कोड के खिलाफ होता है। जहाँ तक मुझे पता है डिजर्ट तो तुमने ही पहुँचाया था। इस बारे में क्या कहोगे? असल में बटलर, मेरी छोटी शैम्पू बॉटल्स गायब है। तुमने ली है ना? मान जाओ तुम गिल्टी हो, तुमने ली है। मैंने नहीं ली सर, पर मैं अभी आपके लिए नहीं ले आता हूँ। तो 9 और 9:15 के बीच उस फूड के पास कोई भी नहीं था। इतनी देर में कोई भी उसमें सॉक्स डाल सकता है। वो मैं नहीं हो सकता। मैं डिनर के बाद का अपना वर्कआउट कर रहा था। 3001, 3002, 3003, 3004। इतने ज्यादा? जाहिर है ये झूठ बोल रहा है। प्लीज, असली फुटबॉलर्स अपने अपोजिशन को बूट देते हैं, सिर्फ सॉक्स नहीं। ओह, तुम्हारा मतलब जैसे मैंने तुम्हें गिराया था? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? जेंटलमैन, अभी अपनी दुश्मनी भूल जाओ। जैसा कि इंस्पेक्टर वॉन इंस्पेक्टर हमेशा कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सिर्फ फैक्ट्स को देखना चाहिए, इमोशन बीच में नहीं आनी चाहिए। और हमारी सुरागों की तलाशी शुरू होती है ऊबर के कमरे से। मैम, यहाँ सच में ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी ने 3000 बेंच प्रेसेस किए ये हो। तो जीत की खुशबू है। क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? ये पसीना अभी भी गर्म है। आज के ठंडे मौसम को और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को देखकर लगता है कि 9 और 9:15 के बीच ऊबर यहीं पर था। तो अगर वो ऊबर ने नहीं किया तो किसने किया? ये किया होगा बटलर ने। ये तुमने किया है ना? वो तुम थे। सीरियसली डूड? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुराग है। 3999, 4000, 4000 एंड हाँ, ठीक है 19, 20, 21। मैंने किया, वो मैं था, टोनी वन, और कोई नहीं। हद कर दी ऊबर। मैंने सोचा था कि तुम अपने एक्शंस में इस बात का ख्याल रखोगे कि तुम मिलिट्री से हो। टोनी वन, एक शैतानी हंसी के पीछे हमेशा शैतानी स्कीम होती है। नहीं, रुको, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं पकड़ा गया। ओके, मैं इस बार नहीं भागूंगा, मेरा वादा है। अच्छा है, समझदार आदमी को पकड़ लो, पर तुम सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। आओ, देखकर नहीं चल सकते। ये क्या? इतनी सारी चीजें? वाओ! क्या हुआ? तुम लोग सफर में अपनी जरूरत की चीजें नहीं ले जाते हो? तो किस बारे में जश्न मना रहे थे?
एक नैनोटेक स्पाई कैन। आहा, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका कि सॉक्स डालने का रास्ता साफ है या नहीं। ये झूठ है। तो फिर फुटेज दिखाओ। वैसे ही थोड़ी सी जासूसी कर ली, अभी टॉपिक वो नहीं है। पर इसका मतलब कि ये कमरे में ही थे। वो टाइम कोड देखो। क्योंकि ये बिल्कुल वही टाइम है जब बटलर ने डिजर्ट को अकेला छोड़ दिया था। हो सकता है ड्रोन में कैप्चर हो गया हो वो कल्प्रिट। तो मैं अपने कमरे से गया, वूप डी डुडली डू, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम सिकारा के कमरे की तलाशी लेंगे तो हमें मिल जाएगी वो दूसरी सॉक। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगा था वो यहाँ मिल जाएगी। इसकी पॉजिटिव साइड देखो, तुमने तो दुनिया के सबसे बेकार जासूस की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। अब बहुत देर हो गई है क्लाउस, मुझे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं कोच, एक नई बात सामने आई है। डूड, ये तो मेरा कमरा है। हाँ, मैं रबर ग्लव्स लेकर आता हूँ। मैच हो रही है। तुम में से किसी ने मुझे इस केस से हटाने के लिए ये सॉक इसमें डाला होगा। पर कैसे? हम तो पूरा टाइम तुम्हारे साथ थे। वेल, किसी ने डलवा दिया होगा। हो सकता है वो हो सकता है वो क्लाउस ने किया हो। मैं अपने ही टीममेट को बीमार क्यों करूंगा? तुम एक्स्ट्राज में हो ना, शायद तुम्हारी नजर एल मेटाडोर के स्पॉट पर हो। कभी नहीं, क्लाउस ऐसा कभी नहीं कर सकता। या ये भी तो हो सकता है कि इसने ये सारा नाटक एक जासूस बनने के लिए किया हो। सब जानते हैं कि इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की उन बकवास कहानियों के पीछे पागल है। ये वो ड्रेस भी साथ लाया था। तुम 9 और 9:15 के बीच क्या कर रहे थे क्लाउस? उन चोरी हुई शैम्पू की छोटी बॉटल्स की मिस्ट्री सॉल्व कर रहा था। अगर पूछना चाहते हो तो बटलर से पूछ लो। एक मिनट, बटलर, तुम क्लाउस के कमरे में शैम्पू लेकर गए थे, वहाँ उस वक्त ये था? वेल, मिस्टर क्लाउस, हेलो हेलो। तो दूसरी सॉक तुम्हारे पास है। साजिश। तुम बता भी नहीं पा रहे हो कि तुम 9 और 9:15 के बीच कहाँ थे। मौका। और तुम्हें सॉल्व करने के लिए जरूरत थी एक मिस्ट्री की। मकसद। अब इस सब के बाद तुम्हें क्या कहना चाहिए? गिल्टी। जरा 1 मिनट, मैं अपने कमरे में ही था। मैं शैम्पू रख देता हूँ सर। पर मैं नहीं चाहता था कि बटलर को पता चले कि मैं स्ट्रूडल खा रहा था। देखा, यहाँ तो कुछ नहीं है। कैसे होगा? वो स्ट्रूडल बहुत टेस्टी था। मुझे खुशी है कि वो आपको अच्छा लगा सर। पर इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि वो सॉक तुम्हारे टॉयलेट में कैसे आई। क्लाउस, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कोच, मैं एक सुपर स्ट्राइकर हूँ। प्लीज, तुमने खुद ही कहा इसमें इमोशन का कोई काम नहीं है। और सारे सुराग तुम्हारे खिलाफ हैं। क्लाउस, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है। स्ट्राइकर लैंड पहुंचने के बाद इस पर एक पूरी डिसिप्लिनरी हियरिंग होगी। अगर तुम टीम के लिए 100% नहीं हो तो तुम्हें टीम में नहीं होना चाहिए, ना ही कल और ना ही उसके बाद। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ सर? नहीं, मेरा खेल खत्म। विशाल फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन है। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। बिल्कुल ब्रेंडा, अगर सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए तो वो सबसे ऊपर होंगे। पर फोर्ट्रेस में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। दोनों टीम्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है यह एल मेटाडोर की तबीयत सच में ठीक नहीं है। तुम पक्का खेल पाओगे ना? हाँ, जब तक कि कोई वो एस वर्ड नहीं बोलता है।
आज तो हम ही जीतेंगे। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत अच्छी रही। ट्विस्टिंग टाइगर ने शेक्स को बॉक्स के पास देख लिया है। शेक्स बहुत अच्छा पास। बदबूदार सॉक्स। मेरी मदद करो प्लीज। कई दिनों की मैली सॉक्स। विनेगर की बदबू वाली येलो सॉक्स। मुझे हाय नहीं कहोगे? एल मैटाडोर अच्छा नहीं खेल रहे। बिल्कुल ब्रेंडा, और इसकी वजह से शेक्स वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कोच ने प्लेयर्स नहीं बदले हैं। ऐसे हालात में कोच से फौरन एक्शन की उम्मीद की जाती है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बटलर, मुझे चिढ़ाने के लिए फोन किया है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बटलर का फर्ज होता है कि वो अपने मेहमानों के साथ वफादार रहे, फिर चाहे वो उसके बारे में पर्सनली कुछ भी सोचते हों। मैं सुन रहा हूँ। मेरी जुबान बटलर्स कोड की वजह से बंधी हुई है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप गलत मैच पर फोकस कर रहे हैं। जाओ। शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी सर। बटलर, तुम बहुत अच्छे हो। और इसी के साथ एक बहुत ही खराब हाफ खत्म हुआ। कोच, एल मैटाडोर को बाहर लाना होगा। वो देखिए। लाइट से दूर हो जाओ एल मैटाडोर, दूर हो जाओ। मैं एक बीमार खिलाड़ी को खिला सकता हूँ, लेकिन एक बेईमान को नहीं। क्लाउस यहाँ पर है ही नहीं। मैंने मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। क्लाउस, तुमने अब तक सीखा या नहीं? कहूँ तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। उन सॉक्स का मालिक है, सॉरी एल मैटाडोर, उसका नाम है डिंगा। क्या कहा? वो पूरे टाइम होटल में था और स्कारा के साथ काम कर रहा था। बेशक, उसे भी निकाला गया था तो विंस ने स्कारा और उसे पीछे छोड़ दिया था। क्लाउस, सॉरी मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मुझे भी सॉरी मैन। कोई बात नहीं गाइस, सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। वैसे अब भी एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है। क्या तुम पिच पर उतना जोश दिखा सकते हो जितना इन्वेस्टिगेशन में दिखाया है? चिंता मत कीजिए कोच, मेरा अगला केस आयरन टैंक के डिफेंस को क्रैक करना है। क्लाउस, रुको। आखिर एल मैटाडोर को हटा दिया गया और फर्क साफ साफ नजर आने लगा है। शेक्स और क्लॉस के बीच शानदार पासेस। एक और अच्छा मौका। लेकिन ऊबर ने जैसे तैसे बॉल छीन ली है। मैंने कहा था ना, असली फुटबॉलर्स बूट देते हैं। अब तुम अटैक करोगे। चलो दोस्तों, इन्हें मजा चखाते हैं, कुछ सोचते हैं। आओ। शेक्स अभी। सुपर स्ट्राइकर्स का क्विक फ्री किक। आयरन टैंक उसके लिए तैयार नहीं थे। क्लॉस ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। और इसी के साथ मैं बदबूदार सॉक्स वाले बेईमान फुटबॉलर के केस को क्लोज करने का ऐलान करता हूँ। एकदम सही कहा क्लाउस। जासूस यही करते हैं। सारी प्लानिंग बेकार गई।
मुझे 2 दिनों तक एक अलमारी में सोना पड़ा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, पर इंस्पेक्टर से कोई नहीं बच सकता। जो भी हो, तुम्हारे पास अब भी कोई सबूत नहीं है। गलत। हमने टोनी वन को याद दिलाया कि सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड जासूसों के साथ क्या करता है, तो उन्होंने हमारे लिए उस सॉक्स का डीएनए एनालिसिस कर दिया। 22% टो जैम, 23% मोल्ड और 100% डिंगान। आखिरकार अब काफी अच्छा लग रहा है। हाँ? तो अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, पर वो कर सकते हैं। स्कारा, डिंगान, हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से आए हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आई एम सॉरी सर, जब तक डिंगान होटल में एक मेहमान था, मुझे अपनी जुबान को बटलर्स कोड की वजह से बंद रखना पड़ा। मैंने तुम्हें गलत समझा बटलर। सच कहूं तो अब मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। तुम हो असली जासूस। ओह नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकता। तुमने इसे हासिल किया है। वैसे भी मेरे पास घर में ऐसी 20 हैं। मुझे पता था सर। बीच में मुझे सच में ऐसा लगा था कि वो तुमने किया है। आपने कई बार कहा भी था सर। कहा था? ओह, मेरी आंट हिल्डा कहती है कि जिद मेरी सबसे खास गिफ्ट है। और गिफ्ट से याद आया, मुझे उनके लिए गिफ्ट लेनी।